सीयूटी और नीट में क्या क्या मतलब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या पेपर का मोड होता है, किस तरीके से लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर ये पेपर आता है, कि नीट में वो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होता है यानी कि थोड़ा सा सीयूटी से अप होता है। मंथ ऑफ द एग्जाम बेटा यहाँ पर सीयूटी का भी मई में होता है और नीट का भी एग्जाम मई में ही होता है। नीट के अंदर जो मोड ऑफ एग्जाम है वो दैट इज ऑफलाइन है यानी कि पेन पेपर बेस्ड होता है, पीबीटी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर पेन पेपर ओएमआर शीट में आपको नीट का पूरा एग्जाम देना है, लेकिन सीयूटी इस साल यानी कि 2025 से आपको ऑनलाइन बेस्ड कर दिया है यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कर दिया है। सीयूटी में 12th का सिलेबस करना है और नीट में 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस करना है, तो अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग लेकर जाइए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? स्वागत है केजीएस सीयूटी के चैनल पर और मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। तो आप सबको पीछे टाइटल तो दिख ही रहा होगा, सीयूटी वर्सेस नीट। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सीयूटी और नीट में क्या क्या मतलब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या पेपर का मोड होता है, किस तरीके से लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर ये पेपर आता है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब एवरीथिंग अबाउट सीयूटी एंड नीट। मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी समझ सकते हो, सिमिलरिटीज भी समझ सकते हो, डिफरेंसेस भी समझ सकते हो, मतलब सब कुछ ऑल अबाउट द सीयूटी एंड नीट। क्योंकि आप सब लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैं नीट दे रही हूं तो क्या मुझे सीयूटी देना चाहिए, अगर मैं सीयूटी दे रही हूं तो क्या मुझे नीट देना चाहिए। मतलब बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहते हैं और कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आज वो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपको नीट करना चाहिए या आपको सीयूटी करना चाहिए। नाउ इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर और बिंदास तरीके से, मजेदार तरीके से सीयूटी वर्सेस नीट की आज हम बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला डिफरेंशिएशन जो यहां पर, या डिफरेंशिएशन समझ लो या इन दोनों के बीच का एक वॉर समझ लो, युद्ध समझ लो कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, मतलब एवरीथिंग हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो यहां पर मैं बताने वाली हूं दैट इज द पेपर लेवल। मतलब पेपर का जो लेवल होता है कि भैया इजी होता है, मॉडरेट होता है, टफ होता है, मतलब यहां पर सीयूटी का पेपर किस तरीके से आता है। तो बेटा आपको दिख भी रहा होगा कि जो सीयूटी का पेपर होता है वो इजी लेवल का होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सीयूटी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं। पहले जो यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हुआ करते थे वो एक मेरिट बेस्ड या फिर एक परसेंटेज बेस्ड हुआ करते थे। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ होता था, लेकिन अब से 2-3 साल से आपका सीयूटी स्टार्ट हो गया, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको कोई भी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और उस एंट्रेंस का जो लेवल होता है दैट इज द इजी कंपैरेटिवली टू नीट, यानी कि नीट में वो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होता है, यानी कि थोड़ा सा सीयूटी से अप होता है। क्यों अप होता है उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी अभी बिल्कुल जस्ट इसके बाद, थोड़ी देर रुकिए। तो यहां पर इन दोनों का लेवल आपको समझ में आ रहा है, इट इज इजी बट इट इज मॉडरेट टू टफ, यानी कि वो इजी में नहीं जाएगा लेकिन मॉडरेट टू टफ में जरूर लाई करेगा। अब इसका कॉज क्या होता है, तो चलिए आज हम जानते हैं इसके कॉज के बारे में। क्योंकि सिलेबस आर डिफरेंट, सिलेबस यहां पर चेंज हो रहे हैं। जो सीयूटी का सिलेबस होता है इसमें केवल 12th का सिलेबस आता है, आपको 11th को टच भी नहीं करना है, ताकि बहुत मतलब ये समझ लो ये बहुत ही लेवल डाउन हो गया। इसीलिए पेपर इजी लेवल का बनता है, क्योंकि आप 12th से पास हुए होते हो और 12th की फिजिक्स आपको वैसे भी कंपैरेटिवली 11th इजी लगती है, तो आपको आसानी होती है 12th के क्वेश्चंस डील करने में, तो आप सीयूटी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन नीट में क्या होता है, 11th एंड 12th दोनों आते हैं, इसीलिए ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ में लाई करता है और सीयूटी में केवल 12th आता है, इसीलिए वो थोड़ा सा इजी लेवल पर पहुंच जाता है। अब बात आती है कि मैम अगला डिफरेंस बताइए। तो बेटा पेपर का जो पैटर्न होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि सीयूटी में क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्या असर्शन रीजन आते हैं जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्या मैम केस स्टडी क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर सीयूटी के अंदर भी एमसीक्यूज हैं और नीट के अंदर भी एमसीक्यूज है, मतलब दोनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दिखे जाएंगे। आपको कोई भी यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड, असर्शन रीजन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी एमसीक्यूज हैं और इसमें भी एमसीक्यूज हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस करना है, एमसीक्यूज को लगाना है, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ट्रिक सीखनी है कि भैया कोई अगर ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस, मतलब ये सारे नीट और सीयूटी के जो क्वेश्चन लेवल यानी कि एमसीक्यूज है उनकी जो प्रैक्टिस है उसको कैसे करना चाहिए, तो इस पर भी मैं एक छोटी सी वीडियो जरूर डालूंगी। तो आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है कि इनके एमसीक्यूज को आपको डील करना है। अगला जो यहां पर आपको दिखेगा इनके बीच का डिफरेंस या सिमिलरिटीज, मंथ ऑफ द एग्जाम। बेटा
यहां पर सीयूटी का भी मई में होता है और नीट का भी एग्जाम मई में ही होता है, यानी कि दोनों, ये फर्स्ट वीक में होता है नीट का और ये आपका सेकंड या थर्ड वीक में। और आपको याद रहना पड़ेगा कि जो नीट का एग्जाम होता है वो एक ही दिन में कंडक्ट होता है, लेकिन जो सीयूटी का एग्जाम होता है वो मल्टीपल डेज में कंडक्ट होता है, यानी कि यहां पर कई डेज लगते हैं, कई दिन, यानी कि एक हफ्ता 2 हफ्ता ये पूरा एग्जाम कंडक्ट होने में लेता है, क्योंकि यहां पर सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। इसमें केवल पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केवल इन तीनों के एग्जाम होते हैं, वो भी एक साथ होता है, यानी कि तीनों के एमसीक्यूज एक साथ आते हैं। लेकिन यहां पर सीयूटी के अंदर क्या हो जाता है, हर एक क्वेश्चन, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का पेपर होगा, फिजिक्स का पेपर तो फिजिक्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर तो केमिस्ट्री का एमसीक्यूज होंगे। मतलब यहां पर जो पेपर का पैटर्न है वो यहां से डिफरेंट, यानी कि नीट में तीनों सब्जेक्ट सेम एक साथ आते हैं, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है उसी 3 घंटे के अंदर, और आपको बायोलॉजी भी करनी है, बट यहां पर एक दिन में एक ही करना है, यानी कि या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। मतलब आपको यहां पर जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उतने के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे और सबके डेज डिफरेंट होंगे। ये बात समझ में, यानी कि यहां पर कंडक्टिंग डेज बहुत ज्यादा है, यहां पर कंडक्टिंग डेज एक ही है, यानी कि एक ही दिन में आपका नीट का पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका मई में होंगे दोनों। अगर हम बात करें कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कौन सी बॉडीज हैं, कौन सी बॉडी, मतलब एक जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, वो कौन सी बॉडी है जो इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराती है, मतलब हर एक सिटी में आपको एग्जाम प्रोवाइड कराती है। तो ये आपकी एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये आपको नीट और सीयूटी दोनों का एग्जाम सेम बॉडी कंडक्ट कराती है, ये भी एनटीए कराता है और ये भी एनटीए कराता है। चलिए ये होती होगी सिमिलरिटी। अगर मैं मोड ऑफ एग्जाम की बात करूं तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। नीट के अंदर जो मोड ऑफ एग्जाम है वो दैट इज ऑफलाइन है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड होता है, पीबीटी जिसको हम बोलते हैं। यहां पर पेन पेपर ओएमआर शीट में आपको नीट का पूरा एग्जाम देना है, लेकिन सीयूटी इस साल यानी कि 2025 से आपको ऑनलाइन बेस्ड कर दिया है, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कर दिया है। और वो में भी शायद हो सकता है ये आपका पहला पेपर हो जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दो, क्योंकि इससे पहले आपने शायद नहीं दिया होगा। 12th बच्चे, क्लास 12 क्लास के बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उनको मतलब मॉक टेस्ट देने हैं आपको। कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप पे बैठ के आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, बहुत सारे एनालिसिस करोगे, कहां पर गलतियां कर रहे हो, किस तरह की गलतियां आप ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें को एनालिसिस करना है। मई तक आपके पास टाइम है, तो ताकि आप एक भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करें, ताकि आपका सीबीटी बेस्ड जो आप फर्स्ट टाइम वहां पर अटेम्प्ट करोगे वो आप प्रॉपरली वहां पर अटेम्प्ट कर पाओ, टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए। तो बेटा ये सीबीटी बेस्ड है, ये आपका पीबीटी मतलब पेन पेपर बेस्ड है, और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगली यहां पर डिफरेंस या सेम सिमिलरिटी के बीच में, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम कितनी लैंग्वेज में आता है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी और इंग्लिश ही रहते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि आपकी इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो यहां पर सीयूटी के अंदर 13 लैंग्वेज में ये पेपर आता है, सेम नीट में भी 13 लैंग्वेज में पेपर आता है। मतलब यहां पर क्योंकि हर एक बच्चे की मातृभाषा, कहते हैं ना कि हर एक स्टेट की भाषा सेम नहीं है। क्या आप बोलो कि मैम सब हिंदी बोलते हैं, नहीं। आप अगर केरला की साइड चले जाओ तो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, या केरला की जो लैंग्वेज होती है मलयालम बोलते हैं, तमिल में चले तो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज, मोड ऑफ लैंग्वेज होता है। तो यहां पर 13 लैंग्वेज में नीट प्रोवाइड करता है और 13 ही लैंग्वेज में सीयूटी का एग्जाम यहां पर कंडक्ट होता है। ठीक है, ये आपका सिमिलरिटी हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की, बेटा एग्जाम का ड्यूरेशन यहाँ पर 3 घंटा, दोनों में 3 घंटा है। सीयूटी में 3 घंटे में कंडक्ट होता है और नीट भी 3 घंटे ही लेता है। तो यहां पर टाइमिंग सेम है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, खत्म हो गया। मतलब यहां पर मेन जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं दैट इज 8। मतलब 8 मैंने यहां पर आपको दोनों के बारे में सेम सिमिलरिटी बता दिया, डिफरेंसेस बता दिया, और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि आपको दोनों की प्रिपरेशन कैसे लेकर जानी है। मतलब आपको सीयूटी में भी एमसीक्यूज को डील करना है, नीट में भी एमसीक्यू को डील करना है, और दोनों के अंदर ही बस सीयूटी में 12th का सिलेबस करना है और नीट में 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस करना है। तो अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग लेकर जाइए। और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूं और सबसे जो मैं आप पे बोलना चाह रही हूं वो ये है, आप बच्चों के मन में जो डाउट है, क्या मैम नीट वाले बच्चों को सीयूटी देना चाहिए, तो आई विल से यस। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट में आप 11th भी तैयार कर रहे हो, आप 12th भी तैयार कर रहे हो, तो आपके लिए सीयूटी देना आसान होगा। आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सीयूटी का बस आपको मोड ऑफ एग्जाम समझना है, तरीका समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पेपर के पैटर्न को समझना है। आप आराम से अगर नीट की तैयारी करो तो आप सीयूटी को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चा मैं बोलेगा कि मैम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या मैं नीट दे सकता हूं? नीट आप दे सकते हो, लेकिन आपको वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि 11th का सिलेबस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको केवल 12th में फोकस नहीं करना है, आपको 11th भी वहां पर करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर डिफरेंसेस
सिमिलरिटीज दोनों मैंने आपको यहां पर बता दी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सीयूटी की चाहिए तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि मैम इस पर एक वीडियो बना दीजिए या इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं आपकी जो आपकी भावनाएं हैं मैं उसको समझ पाऊं और उस पर मैं कोई एक वीडियो छोटा सा पुलर आपको दे पाऊं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और प्रज्ञा मैम तो है ही, फिजिक्स की तो टेंशन तुमको लेनी नहीं है बेटा, आप कीजिए सीयूटी के चैनल पर है, वहां पर आपके मल्टीपल सेशंस में आपको डील करा रही हूं, फिजिक्स थ्योरी में भी और फिजिक्स आपके एमसीक्यूज के अंदर भी। तो आपको मैंने मतलब वहां पर थ्योरी सेशंस भी होंगे और आपके क्वेश्चन सेशंस भी होंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू सेशंस भी होंगे। तो सभी बच्चे जरूर कीजिए सीयूटी के चैनल पर जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस भी मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी बूस्ट करा सके। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।